सभी को जय मसीह की। आज का टॉपिक है पहला आदम क्यों असफल हुआ और अंतिम आदम प्रभु यीशु क्यों असफल नहीं हुए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहां पे पहला आदम असफल क्यों हुआ? वो जीता क्यों नहीं? वो हार क्यों गया? पहला आदम के पास भी वही अधिकार था जो वो अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहा था। प्रभु यीशु दूसरे आदम है, वो अधिकार को इस्तेमाल किए। प्रभु यीशु ने वचन को ऊपर किया। आज इसके बारे में हम जानेंगे, पहला आदम क्यों हार गया, क्यों असफल हुआ और दूसरा आदम विजयी कैसे हुए। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को सुनिए, आगे मत बढ़ाइए। पहले इस वीडियो को, रिकॉर्डिंग को सुनिए, प्रभु आपको आशीष करेगी। आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आदम को एक ऐसा बगीचे में रखा गया जहां सुंदरता, बहुतायत और शांति थी। उसके पास हर जरूरत की चीज थी, ना भूख थी, ना दबाव, ना गड़बड़ी। फिर भी जब सांप के जरिए परीक्षा आई, आदम गिर गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सांप के द्वारा, सर्प के द्वारा परीक्षा आई, आदम गिर गया। आदम को परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया था, वो अधिकार को इस्तेमाल नहीं किया, अधिकार को भूल गया कि परमेश्वर ने सारा अधिकार आदम को दिया था। उसके पास परमेश्वर का वचन था, उस आदम के पास परमेश्वर का वचन था, लेकिन वह उस पर खड़ा नहीं हुआ। उसके पास अधिकार था, लेकिन उसने उसका उपयोग नहीं किया। उस आदम के पास परमेश्वर का वचन था, पर उस वचन पर वो खड़ा नहीं रहा। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था, उस अधिकार का उपयोग नहीं किया। उसके पास स्वतंत्रता थी, लेकिन उसने उसे खो दिया। अब आते हैं यीशु पर, दूसरे आदम पर हम आते हैं। दूसरा आदम हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इस वचन को सुनिए, इस टॉपिक को सुनिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यह दूसरा आदम प्रभु यीशु। आइए, जब हम जानते हैं इसके बारे में, प्रभु यीशु को कोई हरा नहीं पाया। उसने सारे संसार के पापों को लेकर अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गए और वो विजयी। आज भी वो परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है और ऊंचा था और ऊंचा रहेगा। वह बगीचे में ना कि बल्कि जंगल में परीक्षा से गुजरे। वह अकेले थे, भूखे थे, थके हुए थे। 40 दिन के उपवास के बाद शैतान ने पूरी ताकत से हमला किया। जब प्रभु यीशु 40 दिन उपवास से जब बाहर आए, तो शैतान ने प्रभु यीशु पर हमला किया, यानी दूसरे आदम पर हमला किया। लेकिन उस हमले का जवाब प्रभु यीशु ने कैसे दिया, उसको आइए इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। लेकिन आदम के विपरीत यीशु अंतिम आदम थे, जो कि वो कभी हारे नहीं। हालेलुया, वो कभी नहीं हारे और प्रभु हमेशा विजयी हुए हैं हर एक काम में। यह आत्मिक युद्ध की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। यीशु ने शैतान को परमेश्वर के रूप में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से भरे हुए एक इंसान के रूप में वचन के हथियार से हराया। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने वचन के हथियार से उस दुष्ट के सामर्थ को, उस दुष्ट के शक्ति को, उस दुष्ट की योजना को क्या कर दिया? हरा दिया। उसके सारे अधिकार को
मिट्टी में मिला दिया। कौन मिला? प्रभु यीशु। उन्होंने कोई खास ईश्वरीय अधिकार का उपयोग नहीं किया, ईश्वरीय अधिकार का उपयोग नहीं किया। प्रभु यीशु परमेश्वर के दी हुई शक्ति को, प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता था, क्योंकि वो स्वयं ही प्रभु है। उसने अपने ईश्वरीय ताकत को इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु यीशु ने वचन को सबसे ऊपर रखा, उस वचन के द्वारा उस दुष्ट को हराया। उन्होंने स्वर्गदूत या आग को नहीं बुझाया, उन्होंने स्वर्गदूत या आग को नहीं बुलाया। उसने न स्वर्गदूत को बुलाया, न आग को उसके ऊपर आने के लिए बुलाया। उन्होंने उसी हथियार का इस्तेमाल किया जो आज आपके और मेरे पास है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप इस वीडियो को सुने। आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप कभी भी गिरेंगे नहीं। उस वचन का इस्तेमाल करेंगे, वचन के द्वारा उस बीमारी का सामना करेंगे, वो बीमारी हारेगी, वो हर एक समस्या भागेगी, लेकिन आप हारोगे नहीं। प्रभु ने यही किया, प्रभु यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया। परमेश्वर महान है किया। जो आज आपके और मेरे पास है, परमेश्वर का वचन, लिखित वचन जो विश्वास के साथ बोला, वही वचन जो आज हमारे पास है, आपके पास है, सुनने वाले के पास है, वो परमेश्वर का वचन है। वो लिखा हुआ परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से, वो परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, आपके अंदर है, तो वचन से हर एक दुष्ट का सामना करोगे, वो भागेगा। हर एक बीमारी का सामना करोगे, भागेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को रिकॉर्डिंग के द्वारा आप सुने, और यीशु ने यह जीत अपने लिए नहीं बल्कि हमें दिखाने के लिए हासिल की कि जीत कैसे पाई जाती है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने लिए नहीं, उसने हमारे लिए, हमें दिखाने के लिए कि अपने लिए जीत कैसे पाई जाती है। आदम गिरा क्योंकि उसने वचन को नजरअंदाज किया। पहला आदम गिर गया क्योंकि परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु विजयी हुए क्योंकि उन्होंने वचन को अधिकार से इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु ने विजयी हुए और प्रभु यीशु ने वचन को पूरे अधिकार के साथ इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु यीशु विजयी हुए। यीशु ने वह नहीं बोला जो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने वह बोला जो लिखा था। प्रभु यीशु ने वो बातें नहीं बोली जो महसूस कर रहे थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन के लिखी हुई बातों को बोले। जब यीशु को भूख लगी थी, जब उनका शरीर कमजोर था, जब वह 40 दिन से बिना भोजन किए थे, फिर भी उन्होंने कभी भी अपने अनुभव को परमेश्वर के वचन से बड़ा नहीं माना। उनकी परमेश्वर के वचन से अपने अनुभव को बड़ा कभी नहीं किया, अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बात किया जो परमेश्वर ने लिखा था। उनकी भावनाओं ने उनके उत्तर को तय नहीं किया, उनकी भावनाओं ने उनके उत्तर को तय नहीं किया। परमेश्वर के वचन ने उनके हृदय में सबसे ऊंचा स्थान रखा। परमेश्वर का वचन उनके हृदय में सबसे ऊंचा स्थान रखा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो और वचन का इस्तेमाल नहीं करते, तो पहले आदम की तरह आप हार जाओगे, असफल हो जाओगे। और अगर प्रभु यीशु की तरह वचन को ऊपर रखते हो, वचन का इस्तेमाल करते हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं है, परमेश्वर के वचन को ऊपर रख के वचन का इस्तेमाल करते हो, तो आप जीत जाओगे। 100 में 100% है। और उन्होंने किसी और आवाज को उससे ज्यादा जोर से बोलने नहीं दिया। परमेश्वर ने किसी और भी आवाज को, अपने मन में जो आवाजें बहुत सारी आती है अपने दिमाग से, उस आवाज को परमेश्वर के वचन
से ऊपर नहीं रखा और ना ही बोलने दिया। सबसे पहला ऊपर, सबसे ऊंचा परमेश्वर के वचन को रखा और सबसे पहला इस्तेमाल प्रभु ने परमेश्वर के वचन से उस दुष्ट को हराया। अगर यीशु ने अपने सबसे कमजोर पल में भी अपने अनुभव से ऊपर वचन को रखा, तो यही हमारा भी आदर्श है। अगर अपने अनुभव से ऊंचा परमेश्वर के वचन को रखते हो, तो यही आपका भी आदर्श है। जब दबाव आए, जब झूठ आए, जब कमजोरी चिल्लाए, तो हम अपनी भावनाओं के पीछे नहीं चलते, हम उस पर खड़े रहते हैं जो लिखा है। परमेश्वर ने कहा लिखा है, हम उस पर खड़े रहते हैं। हमारे पर बीमारी हो, समस्या हो, अकाल हो या कैसी भी समस्या हो, उस पर हम विश्वास कभी ना करें। हम विश्वास करें परमेश्वर के पवित्र वचन पे जो लिखा है। प्रभु ने कहा लिखा है शैतान को, तो वो शैतान हारा और हार कर निकल गया। वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बड़ा है। इसलिए अगली बार जब दुश्मन आपके मन में, जब कभी और आपके मन में दुश्मन झूठ फुसफुसाए, उसे बस बहस मत करो। जब शैतान झूठ फुसफुसाए, झूठ मूठ की बीमारियां बताए, तुम मरने वाले हो, तुम गिरने वाले, तुम कभी भी नहीं उठोगे, तुम गरीब रहोगे, तुम कंगाल रहोगे, तुम्हारा घर परिवार समस्या में रहेगा, तो उसके वचन पर आपको फुसफुसाना नहीं है। परमेश्वर के लिखे हुए वचन पर विश्वास करना है, बहस नहीं करना है शैतान से। सिर्फ शैतान से बोलना क्या है, बहस मत करो, उससे बोलना है, उसे सुनने की गलती मत करो, अपनी सफाई मत दो, शैतान की बातों को सुनने की गलती मत करो, अपनी सफाई पेश मत करो लोगों से, बस वही करो जो यीशु ने किया। खड़े हो जाओ और बोलो और कहो लिखा है यीशु के नाम में। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। अपने अधिकार को जानो, पहले आदम की तरह मत बनो। आप प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करो और दूसरे आदम बनकर खड़े हो जाओ। परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम्हारी हर एक परिस्थिति दूर हो जाएगी, आप बलवंत होगे, आप ऊंचा उठोगे, बीमारी तुम्हें छू नहीं सकती। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। वचन को और भी ज्यादा ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि और भाइयों का, बहनों का जीवन बचने पाए, वो अपने अधिकार को जानने पाए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। जय मसीह की।